हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक राज और आप लोगों के लिए भाग दूसरा लाया हूँ करेंट अफेयर्स का 2018 का। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 2018 में जो जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उससे संबंधित हम यहाँ पे बात करेंगे। और बाकी मैं तो रोज़ाना करेंट अफेयर्स बताता ही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं। तो पहला ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की जैवलिन थ्रो भाला फेंक जिसको बोलते हैं स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित सावो गेम्स में 29 जुलाई 2018 को जो पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये भी मालूम चल रहा है कि कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था उसमें भाला फेंक स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीते थे। और उसके बाद फिनलैंड में जो आयोजित हुआ था सावो गेम्स 29 जुलाई 2018 को, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हुए, तो वो 60 वर्ष। ठीक है, अगला है कि जिस मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक बच्चों और महिलाओं से दुष्कर्म संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की ज़रूरत है, वो कानून मंत्रालय ने बताया हुआ है। ठीक है, कानून मंत्रालय ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की हुई है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की ज़रूरत है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई 2018 को जिस शहर में आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप में हिस्सा लिया, तो लखनऊ। तो यहाँ पे आपको ये भी मिल रहा है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो लखनऊ में। और इसमें ये आयोजन कब किया गया था, 28 जुलाई 2018 को। ये ईपीपी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला है कि भारतीय सेना ने अशोक लेलैंड से 81 हाई मोबिलिटी और फिर 10x10 वाहनों की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है, तो 100 करोड़ रुपए। अगला है कि रक्षा मंत्री जो निर्मला सीतारमन है, इनके द्वारा जिस मॉडल को लागू करने संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई है, तो वो सामरिक भागीदारी मॉडल। ठीक है, अगला है कि उच्चतर शिक्षा में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिस एजेंसी का गठन किया गया है, तो वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। अगला है कि वो देश जिससे लिया गया कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को IMF वेल आउट पैकेज दिए जाने की बात की जा रही है, तो वो चीन है। अगला है कि भारत सरकार ने इस देश की सरकार से PNB लोन डिफॉल्ट मामले में प्रमुख आरोपियों में से एक मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है, तो वो एंटीगुआ, यहीं पे ये छिपा हुआ था। अगला है कि वो शहर जिसका नाम हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पे रखा गया है, तो कीची जोगी। ठीक है, जोजी इसका नाम। ये टोक्यो में एक शहर है, इसका नाम हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पे रखा गया है, तो इसका नाम है कीची जोजी। ठीक है, ये टोक्यो में है। टोक्यो कहाँ है ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, जापान का एक शहर है। अगला है कि यह एक सर्वेक्षण के तहत इन्हें भारत की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है, तो स्मृता कृष्ण गोदरेज, ये गोदरेज से संबंधित है। अगला है कि इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का CEO नियुक्त किया गया है, तो आशीष कुमार भूटानी। अगला है कि वो रेलवे स्टेशन स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पर रहा, तो जोधपुर। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके सभी एग्जामों के लिए, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि वो एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें भारत के पहले स्मार्ट कोच लगाया जाएगा, तो कैफियत एक्सप्रेस।
अगला है कि इसरो द्वारा जारी जानकारी के अनुसार गगनयान को लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले व्हीकल का क्या नाम है? तो GSLV Mk3। तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स भी बताया हुआ था, करेंट अफेयर जो रोजाना बताता हूँ उसमें। अगला है कि भारत ने ऊर्जा दक्षता के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं तो वो विश्व बैंक है। अगला है कि हाल ही में उत्तराखंड में यमुना नदी पर इस बांध परियोजना हेतु 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो लखवाड़ बांध इसका नाम है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। अगला है कि वो भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने 2 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता, तो दूती चंद। अगला है कि वो देश जहां 2018 में बिम्सटेक देश की बैठक आयोजित की जा रही है तो वो नेपाल है। नेपाल में बिम्सटेक देशों की बैठक आयोजित की गई है 2018 में। अगला है कि वो प्रोजेक्ट जिसे गूगल ने भारतीय भाषाओं की बढ़ोतरी के लिए लॉन्च किया गया है तो नवलेख। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर राष्ट्र ध्वज संहिता 2002 का पालन सुनिश्चित करने और लोगों से जिसके राष्ट्र ध्वजों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा है, यानी कि प्लास्टिक का राष्ट्र ध्वज का उपयोग नहीं किया जाए स्वतंत्रता दिवस के दिन। अगला है कि सरकार ने PNB धोखाधड़ी मामले में जिस बैंक के पूर्व MD उषा अनंत सुब्रमण्यम को बर्खास्त कर दिया है तो वो इलाहाबाद बैंक। अगला है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नौसेना के लिए देश में निर्मित कितने आधुनिक तटरक्षक गश्ती पोतों की खरीदारी को मंजूरी दी है तो वो 6। अगला है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने 12 अगस्त 2018 को वियतनाम ओपन में रजत पदक जीता था। अगला है कि केंद्र सरकार ने देश में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने का फैसला किया था। अगला है कि जिस राज्य सरकार ने हाल ही में ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ा दिया तो महाराष्ट्र सरकार। अगला है कि भारतीय नौसेना का जहाज 13 से 16 अगस्त तक फिजी की यात्रा पर रवाना हुआ तो INS सह्याद्री। अगला है कि वो राज्य जिसके गवर्नर का पद रहते हुए भी हाल ही में निधन हो गया छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे और इनका निधन हो गया 2018 में। अगला है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के JEE एडवांस्ड में सुधार के लिए इनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो भास्कर राममूर्ति। अगला है कि वो देश जिसने केरल में बाढ़ आपदा राहत के तौर पर 700 करोड़ रुपए की मदद देने की पेशकश की है तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला है कि इन्हें हाल ही में कांग्रेस पार्टी का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया तो अहमद पटेल। अगला है कि वो भारतीय महिला पहलवान जिसने एशियाई खेलों में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता तो वो विनेश फोगट। अगला है कि वो भारतीय निशानेबाज जिसने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल स्पर्धा में गोल्डन मेडल जीता था तो वो सौरभ चौधरी। अगला है कि इन्हें हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति रूप में नियुक्त किया गया है तो प्रोफेसर नीलिमा सिंह को कोटा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला है कि वो चुनाव जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के उपयोग नहीं किए जाने का आदेश दिया गया है तो राज्यसभा चुनाव में आप नोटा का उपयोग नहीं कर सकते। अगला है कि वो स्थान जहां नशाखोरी के खिलाफ संयुक्त सचिवालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है तो पंचकुला। अगला है कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने जितने प्रोटीन बायोमार्कर की पहचान की है जिससे आसानी से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD का पता लगाया जा सकता है तो वो 50।
अगला है कि केरल को बाढ़ से उबारने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई की जो सरकार है वो 700 करोड़ रुपए की मदद दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे ठुकरा दी थी। अगला है कि अमेरिकी संस्था पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अध्ययन के मुताबिक भारत जिस वर्ष में दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा तो 2050। अगला है कि अफगानिस्तान और अमेरिका 4 सितंबर 2018 को जिस देश की अगुवाई में आतंकी संगठन तालिबान के साथ होने वाली शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे तो रूस। अगला है कि विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास बनाया हुआ है तो स्वर्ण पदक। अगला है कि जिस भारतीय शूटर ने 20 अगस्त 2018 को इंडोनेशिया के जकार्ता एशियाई खेलों 2018 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता तो दीपक कुमार। अगला है कि सीबीएसई ने 2020 से बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किए जाने की घोषणा की है, यानी कि 2020 से बोर्ड एग्जाम में ये सीबीएसई अपना पैटर्न चेंज कर देगा। अगला है कि ईरान द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम क्या है तो कौसर। अगला है कि भारत के वरिष्ठ पत्रकार एवं सिंडिकेट नाम से कॉलम लिखने के लिए प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया तो कुलदीप नैयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग मैंने 2 भागों में 2018 के करंट अफेयर्स को जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। तो यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं आप। और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और बाकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और इससे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, जैसा कि बीपीएससी में फंसा था। काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 90% क्वेश्चन फंसे हुए थे, तो वैसे इसमें भी आएंगे। करंट अफेयर्स तो बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।